संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 3। वैदिक भाषा में हृदय, उक्त, नाभि, गर्भ, अक्षर ये सब केंद्र के ही पर्यायवाची हैं। किसी भी निर्माण का प्रथम सोपान केंद्र होता है। इसके बिना निर्माण नहीं होता। बिना केंद्र के स्वरूप या आकृति बनना संभव नहीं है। बिना केंद्र के स्वच्छंद पदार्थ रिक्त कहलाते हैं, जैसे वायु, जल, आकाश आदि। प्रत्येक आकृति का एक केंद्र होता है, परिधि होती है। परिधि को केंद्र ही धारण करता है। केंद्र को उक्त, ऋक् या मन कहते हैं। परिधि को सीमा या साम कहा जाता है। ऋक् और साम के बीच का सारा गतिमान क्षेत्र यजुः का होता है। यजुः ही प्राण संस्था है। प्राणों का केंद्र से परिधि की ओर जाना गति कहलाता है। परिधि से केंद्र की ओर आना आगति है। अक्षर के ज्ञान में तत्व से ब्रह्म नाम रूप अन्न, नाम के प्रतिष्ठा, ज्योति, यज्ञ ये क्षर भाव पैदा होते हैं। इनमें ब्रह्म ही केंद्र रूप प्रतिष्ठा है। नाम रूप सत्य है। अन्न यज्ञ श्रेणी की वस्तु है। केंद्र में जो प्रतिष्ठा तत्व है वहां पर गति तत्व पैदा होता है। स्थिति या प्रतिष्ठा के ब्रह्मा, गति को इंद्र तथा आगति को विष्णु कहते हैं। इन तीनों का सम्मिलित नाम ही हृदय है अर्थात आहरण, आगति या विष्णु है। दय अवखंडन या इंद्र है। यह नियमन या यम है। शरीर में जो प्राण, अपान, व्यान तीन प्राण हैं, इनमें प्राण दय, अपान है तथा व्यान यह है। यही प्राणत्रयी हृदय कहलाते हैं। जैसे सूर्य केंद्र से सभी प्रकाश रश्मियां जुड़ी हैं, नियंत्रण है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र ये तीनों अक्षर प्राण ही हृदय के रूप में जाने जाते हैं। प्राण, गति, तेजस नाम अक्षर का है। हृदय के विकास पर ही वृत्त का स्वरूप निर्भर करता है। वृत्त ही भूत पिंड कहलाता है। भूत पिंड का निर्माण प्राण या देव से ही होता है। केंद्र, व्यास, परिधि ही ऋक् है। यजुः, साम कहलाते हैं। इन्हीं से सृष्टि का निर्माण होता है। प्रत्येक भूत पिंड की मूर्ति का निर्माण व्यास या ऋक् से होता है। व्यास की सीमा ही परिधि है। परिधि व्यास की तिगुनी होती है। व्यास और परिधि मिलकर आयतन, छंद बन जाते हैं। इसी सीमा में प्राण केंद्र तथा परिधि के बीच गति आगति करता है। इस आयतन में प्राण शक्ति से जो भूत भाग पकड़ में आता है वही यजु है। यजु ही गति स्थिति का प्रतीक है। इसमें यत गति का, वायु का तथा जु स्थिति का, आकाश का संकेत है। किसी भी अमूर्त वस्तु को मूर्त रूप देने के लिए हृदय या ऋक्, यजुः, साम की त्रयी आवश्यक है। इसके स्पंदन प्राणन से ही विश्व के सारे पिंडों का निर्माण होता है। यह स्पंदन ही विकास का मूल है और इसी को अक्षर कहते हैं। प्रकृति की साम्यावस्था के किसी केंद्र में जब किसी सृष्टि की इच्छा हुई, एको अहम बहु श्याम, तब गति आगति रूप स्पंदन रूप हुआ। पंडित मोतीलाल शास्त्री ने शक्ति के समान वितरण को आपह, यदापनोत तस्मादापह या भृगु अंगीरा तथा स्पंदन क्रिया को ऋक्, यजु, साम कहा है। हमारे शरीर में व्यक्तित्व झलकता है और आत्मा में हमारा अस्तित्व रहता है। शरीर का केंद्र नाभि है। यहीं से शिशु माँ से जुड़ा रहता है। आहार ध्वनि के स्पंदन प्राप्त करता है। शरीर हमारा अन्नमय कोश है। इसके भीतर सूक्ष्म अथवा अक्षर या प्राण शरीर रहता है। इसका केंद्र हृदय है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तीनों अक्षर प्राण हैं। सृष्टि का हृदय बनकर भूत सृष्टि के नियंता बनते हैं। इनके द्वारा ही अग्नि सोमात्मक विश्व का निर्माण एवं संचालन किया जाता है। प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश रहता है। मन संपूर्ण सृष्टि का केंद्र है। यह अव्यय पुरुष का स्वोषयस मन है। इसका ही प्रतिबिंब रूप हमको मन रूप भासित होता है, क्योंकि हमारा मन त्रिगुण से आवृत है।
इस प्रकार मन प्राण वाक अव्यय पुरुष का सृष्टि उत्पन्न करने वाला स्वरूप है। इसके भीतर ही जीव का मोक्षगामी अंश भी गर्भित रहता है। आनंद विज्ञान भाव अव्यय पुरुष प्रत्येक सृष्टि का केंद्र है। केंद्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी अन्य वस्तु से केंद्र ही संबंध बनाता है। शरीर के संबंध स्थायी भी नहीं होते और इन संबंधों का आधार भी इनके केंद्र ही होते हैं। स्थूल केंद्र कर्म से जुड़ा रहता है तथा सूक्ष्म केंद्र कारण बनता है। केंद्रों की भी अपनी व्यवस्था रहती है। जैसे हमारे शरीर का केंद्र आत्मा है, जिसका स्वरूप शरीर में ही अभिव्यक्त होता है, जबकि आत्मा में भी एक भाग ईश्वर तथा दूसरा भाग जीव का होता है। जीव बाहरी विश्व पर केंद्रित रहता है तथा ईश्वर भीतर या मोक्ष मार्ग की ओर। जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ को माना गया है ताकि दोनों का केंद्र एक हो सके। योग्य का लक्ष्य भी यही है। इसी का नाम भक्ति है। जब तक गति आगति में संतुलन रहता है, केंद्र भी स्थायी रहता है। इंद्र उच्छिष्ट को बाहर लेकर जाता है, विष्णु इस कमी को पूर्ण करता रहता है। इसीलिए विष्णु पालक कहलाता है, यज्ञ पुरुष है। विज्ञान भाव तो यही है कि इंद्र अग्नि भाग को विखंडित करता है। अग्नि परमेष्ठी लोक तक पहुँचते पहुँचते सोम विष्णु बन जाता है। विष्णु ही लौटकर ब्रह्म की प्रतिष्ठा बनता है। केंद्र ही मन कहलाता है। मन में ही इच्छा पैदा होती है। इच्छा से ही कर्म किया जाता है। इच्छा भी बिना ज्ञान के पैदा नहीं होती। कर्म के साथ ही उसके फल जुड़े होते हैं, अर्थात इच्छा, क्रिया, कर्म, कर्मफल आदि केंद्र से ही तो जुड़े रहते हैं। तब केंद्र के बाहर जीवन कहाँ है? हमारे हृदय केंद्र में ब्रह्मा प्राण इस ज्ञान का पर्याय है। अव्यय मन सृष्टि का केंद्र तथा कृष्ण का पर्याय है। अमर कोश में वर्णन है, चित्तम च चेतो हृदयम स्वांतः हन्य मानसम मनः, अर्थात चित्त, चेतस, हृदय, स्वांत, हद, मानस और मन, यह 7 पर्याय मन कहे गए हैं। इसी तरह तर्क संग्रह में अन्न भट्ट ने लिखा है, सुखादु पल्लधि साधनम इंद्रियम मन है, अर्थात सुखादि की अनुभूति का साधन इंद्रिय मन है। इंद्रिय मन जहाँ पार्थिव भास्वर सोम से ओतप्रोत है, वहीं सर्वेंद्रिय मन चांद्र सोम से भरपूर है। बुद्धि से नित्य संबद्ध माना गया है। वासनात्मक संसार इसी मन पर प्रतिष्ठित रहते हैं। मन के रूप को हम जड़ चेतन में केंद्र के स्वरूप से समझ सकते हैं। जड़ विषय में गतिविधि या क्रिया सामने दिखाई नहीं देती। एक केंद्र स्वरूपात्मक होता है, दूसरा व्यवहारगत होता है। गृह स्वामिनी का घर का स्वरूप केंद्र रूप है। व्यापारी का निजी व्यापार व्यक्ति को केंद्रीय भूत मानकर चलता है, किंतु बड़े घराने एवं राजनीति में बहु केंद्रीय व्यवस्था अथवा सत्ता का विकेंद्रीकरण रहता है। जीवन में लक्ष्य को ही केंद्र में स्थापित किया जाता है, तब लक्ष्य ही केंद्र का रूप बन जाता है, ब्रह्मा के साथ जुड़ जाता है। सारे प्राण इस इच्छा की या लक्ष्य की पूर्ति में लग जाते हैं। इच्छा रूप मन ही क्रिया बनकर वाक रूप में परिणत हो जाता है। जहाँ केंद्र नहीं, वहाँ इच्छा, क्रिया, कर्म नहीं हो सकते। कोई स्वरूप निर्माण संभव नहीं होता। हमारी सृष्टि में 5 पर्व तथा 7 लोक हैं। सभी समान रूप से एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऋक यजुः साम रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं, किंतु हर लोक में इनका स्वरूप भिन्न है। जैसे जैसे सृष्टि विकासमान होती है, मन प्राण वाक स्थूल से स्थूलतम होते जाते हैं। अव्यय से अक्षर, देव स्थूल तथा देवों से क्षर, पुरुष प्रकृति स्थूलतर होते हैं। हमारी इस सृष्टि की यह विशेषता है कि प्रति सृष्टि क्रम में सभी तत्व अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। जैसा कि आधुनिक भौतिक विज्ञान मानता है कि पदार्थ तथा ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तनशील है तथा सृष्टि में नष्ट कुछ भी नहीं होता।